हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक ज़बरदस्त वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टेक्निकल पोजीशन, जो कि टेक्निकल वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोगों के बीच रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं सारी वैकेंसी किस तरह से आपको क्वालिफाई करना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन करनी है, सारे प्रोसेस को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए उनसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बिहार के समस्तीपुर जिले के होने वाली है। तो बिहार की वैकेंसी बिहार के वासियों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर आ गई है, तो आप लोग रेडी हो जाइए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16/2/2024 फ्राइडे को स्टार्ट कर दी गई 16 तारीख से। लास्ट डेट आपको 7/3/2024 थर्सडे है, अप टू 11:59 PM, यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले इस फॉर्म को आप सभी लोगों को फिलअप कर देना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है, वो जरा गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ओल्ड कैंडिडेट, जो पुराने लोग जो इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप किए थे, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 में रिलीज किया गया था, डेट 17/5/2022 तक 22 को रिलीज किया गया था। इसमें देखिएगा, दोज कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल पोजीशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना डेट 17/5/2022 आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश प्री-अस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। कहा जा रहा है कि जो पुराने जो इस टेक्निकल पोजीशंस को जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उन लोगों को भी फ्रेश नए तरीके से और इस फॉर्म उन लोगों को भी फिर से इस फॉर्म को फिलअप करने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर RPCAU 02/2024 डेट 15/2/2024। हाउएवर दे नीड टू पे द एप्लीकेशन फी एज पर एप्लीकेबल। अगेन फिर से उनको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, जो एप्लीकेबल है उनके लिए बोला गया है। यहाँ पे देख सकिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस ऑफ वेरियस टेक्निकल पोजीशन अगेंस्ट द मेंशन्ड कैटेगरी ऑफ द पोस्ट बाय लॉगिंग इनटू द रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। 16/2/2024 से 12 बजे AM से 7/3/2024 अप टू 11:59 PM तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर द वेबसाइट लिंक विल बी डिजेबल, इसके बाद वेबसाइट के लिंक को डिजेबल कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स फॉर टेक्निकल पोजीशन आर सेक्रेटली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन बेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द printed copy of online application form with necessary certificate should be kept safely for स्क्रीनिंग वेरिफिकेशन एट लेटर स्टेज। सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से रखनी है, जो ऑनलाइन करने के बाद आपको जो कॉपी सॉफ्ट कॉपीज मिलती है। क्वालिफिकेशन एबिलिटी कैंडिडेट्स एज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट 7/3/2024 से लिया जाएगा। इसमें आपकी उम्र सीमा को इसी डेट से आपको उम्र को लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 16/2/2024 टू 16/2/2024 12 बजे AM से फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर बिफोर द लास्ट डेट 7/3/2024 11:59 PM। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपया है। SC ST PWD वोमेन के लिए फ़ी को फ्री कर दिया गया है। द कैंडिडेट्स कैन पे एप्लीकेशन फ़ी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इन तीनों चीज़ों के बेस से आप इस फॉर्म को फ़ी को पे कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए दिया गया है। सॉफ्ट कॉपी दैट इज सिंगल PDF ओनली ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट शुड आल्सो बी सेंट। मैक्सिमम 2 साइज होना चाहिए ऑन मेल। इस मेल पे आपको बिफोर द लास्ट डेट से पहले आप सभी को इस मेल पे भेज देना, जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं उसके PDF के सहित आपको इस पे भेज देने हैं। आल्सो पर्सन्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय should apply through proper channel. However, to avoid delay, they may send the advance copy and application through proper channel should reach the university within the 30 days after the closing date of receipt of application at the mentioned address. इस एड्रेस पे जो इस विभाग में जॉब करते हैं, पहले से ही रोजगार पाए हुए हैं, उनके लिए कहा है कि आपको 30 दिनों के अंदर में ही इस पते पे आपको हार्ड कॉपी
सेंड द एडवांस कॉपी एंड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, यहाँ पे आपको भेज देनी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका लास्ट डेट कब है। 7/3/2024 को इसका लास्ट डेट दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। बहुत सारा दिन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। नो इंक्वायरी और कॉरस्पॉन्डिंग विल बी entertained in the regard. Candidates are informed that it is mandatory to enter percentage education qualification। जो CBSE बोर्ड के होते हैं उनको कहा जा रहा है कि आप CGPA है तो आप CGPA को कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में, और उसके बाद ही इसमें आप फॉर्म फिलअप करते समय उसको आप डालिए, क्योंकि CGPA से आपको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में। इसके बाद जानेंगे, नीचे की ओर चलते हैं कि आपको क्या करनी है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इसमें आप द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 7/3/2024 द कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक प्रिंट आउट ऑफ यूजर ID एंड पासवर्ड स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन स्टेशनरी प्रिंटिंग ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कहा जा रहा है कि आप इसका यूजर ID और पासवर्ड रख लीजिए, क्योंकि आगे जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हार्ड कॉपी को भेजने की, यहाँ पे साफा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके नोटिफिकेशन को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखें कैटेगरी ऑफ पर्सन, एक्सटेंड एज रिलैक्सेशन। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर, नो एज लिमिट, इसके लिए कोई एज की उम्र की सीमा नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कंस्ट्रक्चर कैजुअल लेबर ऑफ डॉक्टर सेंट्रल कंडक्शन ऑफ एज इन दिस केस शैल बी शॉर्ट स्ट्रिक्टली लिमिटेड फॉर पीरियड प्रोपोर्शन पीरियड ऑफ rendered at the university either as contractual as casual labor through authorized manpower provided of the university, regular employee of the सेंट्रल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्टेट, इस सारी चीज़ों के लिए नो रिलैक्सेशन ऑफ एज की दी गई। OBC SC/ST के एज लिमिटेड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उन्हें छूट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर गलत साबित हो तो उसके लिए कई सारे आपको दंडनीय अपराध है, इसके लिए सारी चीज़ें दिया गया है। अब जानेंगे कि कौन कौन से पद को रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो पे ही बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो इस मेल पे आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे आएगी, कॉल लेटर्स आपको बाई पोस्ट नहीं भेजी जाएगी, इसलिए आप वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ऑनलाइन करने का जो साइट दिया गया है उस इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोग सभी जितने भी नोटिफिकेशन है आप लोग भी क्लियरली पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। स्कैन लाइट ब्लू बैकग्राउंड फोटोग्राफ, स्कैन लाइट ब्लू बैकग्राउंड फोटोग्राफ जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इफ इन पीडीएफ, डेट ऑफ बर्थ इन पीडीएफ। डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या लानी है उसके बारे में यहाँ पे गौर से पढ़ लीजिएगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अपलोड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड, इसका कहने का मतलब कि जितने भी सर्टिफिकेट आप जो ऑनलाइन करते समय डाले हैं वो, और सारे आपको जितने भी सर्टिफिकेट फोटोज ये सारी चीज़ें आप डालें हैं, सारी चीज़ों को, कास्ट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सीकिंग जो SC ST OBC जनरल रिव्यूअर हैं, जो भी प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन करते समय जो आप एक्नॉलेजमेंट रहता है उसको भी ले जाना है। नो ऑब्जेक्शन है उनको भी ले जानी है जो अगर पहले से जॉब करते हैं तो। लाइकली काउजेज ऑफ रिजेक्शन एप्लीकेशन, बहुत सारे काज हैं। मोर देन ऑन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन इन इनकम्प्लीट एंड ऑन नॉट ऑनलाइन फुलफिल इफ नॉट डिपॉजिटेड द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, सारी चीज़ें हैं, आप लोग गौर से देख लीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग के भी रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। लैक ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको जो बोला गया उससे कमी आएगा क्वालिफिकेशन में तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिए। यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन एग्जामिनेशन
स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैंने बोल दिया जा रहा है आप लोगों को कि जो एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम सेंटर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं ले जाना है, जो कि पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं जनरल ओबीसी एससी के लिए फील्ड असिस्टेंट, जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 5, एक है एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के टोटल 30 पोस्ट है। फील्ड असिस्टेंट T1 में देख सकते हैं कि 10, 8 यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर विभाग में टोटल पोस्ट 6 है, जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1। इसके बाद कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्म के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल पोस्ट 4 है। इसके बाद केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए इस टोटल पोस्ट इसमें भी 4 दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फिशर्स के लिए 1 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 4 पोस्ट। उसके बाद होम साइंस के लिए 2 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और टोटल पोस्ट हो गया 3। इसके बाद हॉर्टिकल्चर 2 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट एससी के लिए, टोटल पोस्ट इसमें भी है 4। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वेटनरी साइंस के लिए, जो कि ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 2 पोस्ट है। इंजीनियरिंग सुपरवाइजर सिविल के लिए 1 चलते हैं तो 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, वो भी एससी के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है और आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर के लिए 2 पोस्ट जनरल के लिए है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नर्स की वैकेंसी को रिलीज़ की गई है, जो 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3 पोस्ट है। फोटोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट, एक टोटल 2 पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 68 पोस्ट को रिलीज़ किया गया है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज और क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज +1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको खोजे, ITI चाहे ट्रेडेंट। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पे लेवल 5 की जॉब होने वाली है। इसके बाद जानेंगे इंजीनियरिंग 30 ईयर्स, इसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर डिग्री इन डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। उसके बाद नर्स के लिए 30 ईयर्स BSc इन नर्सिंग इन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे पैथोलॉजी टेक्नीशियन 30 ईयर्स उम्र सीमा है, ग्रेजुएट इन साइंस हैविंग ऑब्टेन्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट फोटो पैथोलॉजिकल। तो वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, इस वैकेंसी को आप ना भूलें और जल्द से जल्द इस वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।